चलो अब हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या चीज बताने जा रहे हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट को बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है? सबसे पहले समझ जाओ कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। मान लो कि साधारण ब्याज किसी को आप पैसा दिए, ब्याज का ब्याज साधारण ब्याज में नहीं लगता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याजों का ब्याज लगता है। अच्छा, मान लो किसी से आप उधार लेते हो 1000 रुपया, साल भर का ब्याज मान लो कि 100 रुपया हो गया, तो फिर दूसरे साल में 1000 का भी ब्याज देना है और उस 100 रुपये का भी ब्याज देना है, यानी ब्याज का भी ब्याज देना है। तो उसी को क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। बैंक में जाओगे तो चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। या तो आपके पैसा पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो चक्रवृद्धि ब्याज, या कोई व्यक्ति बैंक से ऋण लेता है तो उसको भी चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से ही ब्याज भरना होता है। चक्रवृद्धि ब्याज को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? कंपाउंड इंटरेस्ट, CI। क्या बोलते हैं? सूत्र होता है A माइनस P। A माइनस A अमाउंट, P प्रिंसिपल। A अमाउंट, P क्या है? प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल तो आप समझ रहे हो कि मूलधन है, लेकिन ये क्या है? तो अमाउंट है। अमाउंट कैसे निकालते हैं? P इंटू 1 प्लस R बटा 100 पावर T। जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन देते हैं 1000 रुपये का 3% की दर से, 3 नहीं 10% करते हैं, 10% की दर से 3 वर्ष में, कितना वर्ष में? 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पर शॉर्ट में ही लिखते हैं क्योंकि जगह कम है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात है, ये आपको दोनों निकालना है। क्या निकालना है? कैसे निकालोगे? बोर्ड पर ध्यान दोगे, बिल्कुल आसानी से समझ जाओगे। साधारण ब्याज बोला जाए तो साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, P गुने R गुने T बटा 100। इसमें P कितना है? प्रिंसिपल देख कर बताओ। 1000। दर कितना है? और टाइम कितना है? अब बटा कितना? 120 गुना कर देना है। 10 गुने 10 गुने 3 गुना कर दोगे तो कितना हो गया? 300 रुपया। ये कौन सा ब्याज निकला है? साधारण ब्याज। अब आपको जो बताए हैं अमाउंट निकालने के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए सबसे पहले अमाउंट निकालोगे। क्या निकालोगे? अमाउंट का सूत्र क्या होता है? P गुने 1 प्लस R बटा 100। अब पावर कितना? T। पावर कितना? P के जगह पर कितना लिखोगे? 1000। सभी लोग बोर्ड पर समझ रहे हो ना? यहाँ से ध्यान हटाए कि समझो कि समझ में नहीं आए। 1 का 1, R कितना? 10 बटा कितना? 100। और समय कितना है? 3 वर्ष, तो पावर हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया। भिन्न का जोड़ घटावाता है आप लोगों को। यहाँ 10 बच गया। 10 और 1 11 बटा 10। अब पावर कितना है? 3। पावर 3 कहता है, इसको 3 बार लिख, बैठ जाओ अपने जगह पर। पावर 3 क्या कहता है? इसको 3 बार लिखो। 1000 गुने 11 बटा 10, 11 बटा 10, 11 बटा 1 2 3, 1 2 3, 3 को 10 से 1000 समाप्त हो गया। क्या बच गया? 11 गुने 11 गुने 11 गुना करके देखो कितना आएगा? 1331 आएगा। कितना आएगा? तो अब इसमें निकालना है CI। क्या निकालना है? A माइनस P। क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट निकाले हो तो कितना आया है? 1331। और अमाउंट कितना है? नहीं, अमाउंट है 1331 और प्रिंसिपल कितना है? 1000। अब इसमें से घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 331 रुपया। कितना जाएगा? इसमें ब्याज का भी ब्याज देना पड़ा है, इसमें ब्याज का ब्याज नहीं देना पड़ा है। देखो यहाँ पर 300 रुपया है और यहाँ पर 331 है, यानी ज़्यादा ब्याज आया है ना। तो साधारण ब्याज में, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज की अपेक्षा ब्याज कम होता है और चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज अधिक होता है। बना लोगे इस तरह से। सूत्र आप लोग याद कर लेना, आपके किताब में दिया हुआ अभ्यास करना, आसानी से सीख जाओगे।